तो है बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम कितना तारीख को है, फरवरी महीने में। कितना तारीख को है, फरवरी महीने में है। कितना तारीख को, 15 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 15 तारीख को। और आज का दिन जो हो रहा है वो हो रहा है जनवरी। ये हो रहा है जनवरी का आपका 15 तारीख, ठीक है ना। और आज से हम आपके लिए एक अच्छा चीज़ लेके ये आए हैं कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं वो हम करवा रहे हैं। यानी कि एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं और कितने क्वेश्चन जो है पिछले साल में पूछा गया है, वो हम आज यहाँ आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं संस्कृत के किताब का चैप्टर नंबर 4 है संस्कृत साहित्य लेखिका, जो कि एक निबंध है। उसका जो है हम ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि गंगा देवी का समय क्या है। यानी कि गंगा देवी जो है उसका टाइम क्या है, यानी कि वो कितने समय तक रहा, यानी कि वो किस समय था। तो उसका जो था वो 14वीं शताब्दी। क्या था, गंगा देवी का समय था 14वीं शताब्दी। अगला है गंगा देवी किसकी रानी थी। तो गंगा देवी जो थी मेरे प्यारे बच्चों कंपन राय की रानी थी। जिसका जिसका क्वेश्चन आपको याद है वो आप कमेंट में कर दीजिए, बाकी यहाँ पे आपको याद ही कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की। तो गंगा देवी ने मधुरा विनयम की रचना की थी। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विजय महाइका का समय क्या है। तो विजय महाइका का जो समय है वो है 8वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि विजयमा द्वारिका किसकी रानी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों विजयमा द्वारिका जो थी वो चंद्र द्वितीय की रानी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि विजय भंडारिका की दूसरी पहचान क्या है। तो विजयक क्या है, विजयंक, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि विजयंक जो था वो किस सदी का है। तो अष्टम यानी कि 8वीं सदी का विजयंक है। ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर आप लोग बिहार बोर्ड 10th परीक्षा के सभी विषय के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल जो है ऊपर तक को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जो है सारा पीडीएफ का लिंक डाला गया है, आप लोग वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है विपुल यानी कि विशाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि विपुल यानी विशाल क्या है। तो विपुल या विशाल जो वो संस्कृत साहित्य है। संस्कृत साहित्य जो है वो विपुल और विशाल है। अगला क्वेश्चन क्या है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे बच्चों याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है। तो मैत्रेय, मैत्रेय जो है याज्ञवल्क्य की पत्नी है। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैत्रेय कौन थी। तो मैत्रेय जो थी वो याज्ञवल्क्य की थी। क्या थी, मैत्रेय याज्ञवल्क्य की थी। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा मैत्रेय, यानी कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की जो शिक्षा दी वो दी मैत्रेय को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। तो आधुनिक काल की जो संस्कृत कवित्री है वो है पंडिता छमाराव। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, पंडिता छमाराव, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीब प्रसिद्ध है। तो पंडिता छमाराव बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। किस काल की लेखिकाओं में, आधुनिक काल की लेखिकाओं में। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों शंकर चरित्र का रचनाकार है पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव जो है वो शंकर चरित्र के रचनाकार है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो बिहार बोर्ड 10th के परीक्षा के सभी विषय की तैयारी के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ऊपर तक को सब्सक्राइब करें, जिसका मुख्य उद्देश्य है टॉपर को जन्म देना, यानी कि आप लोग यहाँ से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है पूरा VVI क्वेश्चन सारे के सारे हैं, तो आप लोग अंत तक जुड़े रहिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है
15 क्वेश्चन नंबर है कि पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्य सा गीता, कौन सा बच्चों, सत्य सा गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी के दर्शन द्वारा प्रभावित है। कौन सा? सत्य साह गीता। क्या है? सत्य सा गीता जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा प्रभावित है। सत्य साह को किसने लिखा था? तो पंडिता क्षमा राव ने लिखा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है कि पंडित क्षमा राव किस काल की लेखिकाओं में है? तो मेरे प्यारे बच्चों पंडिता क्षमा राव जो है वो आधुनिक काल, किस काल की? आधुनिक काल की लेखिकाओं में है। तो अगला नंबर हम क्वेश्चन 17 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि संस्कृत साहित्य लेखिका, क्या बोल रहा है? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ किसके महत्व को प्रतिपादित करता है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका जो पाठ है वो महिला के महत्व को प्रतिपादित करता है मेरे प्यारे बच्चों, यह बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि लौकिक संस्कृत में, क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवि चित्रियों की पद मिलती है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में जो आंसर 40 है। तो 40 कवि चित्रियों की पद मिलती है संस्कृत साहित्य में। कौन संस्कृत साहित्य में? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो ध्यान में देखिएगा कि मैत्रेय का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो मैत्रेय का जो वर्णन है वो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? चंद्रादित्य वंश के राजा कौन थे? तो चंद्रादित्य वंश के राजा चालुक्य वंश थे। कौन थे? चालुक्य वंश। आपको यही याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन नंबर 21। तो आंसर होगा सुलभया या सुलभया। सुलभया का जो है महाभारत में इस लेखिका का उल्लेख मिलता है। अगर आप लोग क्लास 10th के सभी विषय के परीक्षा करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ऊपर तक को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत शेयर कीजिए। फिर हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो विजयांग को जो है सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि विजयांग को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दंडी ने। किसने कहा मेरे प्यारे बच्चों? दंडी ने जो है सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। किसको? विजयांग को। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्या है कि किस सभा में शास्त्रार्थ, क्या शास्त्रार्थ अशास्त्रार्थ विदुषी रहती थी? कौन कौन? दो विदुषी, एक अशास्त्रार्थ एक शास्त्रार्थ। तो उसका क्या नाम था? जनक। यानी कि जनक के सभा में जो थे ये दोनों शास्त्रार्थ और अशास्त्रार्थ विदुषी रहती थी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? यानी शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो आंसर में जो होगा वो गार्गी होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? गार्गी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बोल रहा है? सथर्व वेद, सथर्व वेद में कितनी ऋषिकाएं मंत्र दृष्टा है? 5 मेरे प्यारे बच्चों। कितना है? अथर्व वेद किसका क्या हो जाएगा? अथर्व वेद में कितनी ऋषिकाएं? तो 5। क्वेश्चन नंबर 27 मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि मंत्र दर्शन पर ऋषिकाओं का उल्लेख किस पर है? तो चतुर्वशी। किस पे है? चतुर्विशति यानी कि 24। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि श्याम वर्णना कौन थी? तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों विजया का। अगर आप सबको वीडियो पसंद लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये